हेलो दोस्तों, तो आज हम रिंग्स ऑफ पावर का सीज़न 2 का सेकंड एपिसोड ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको इस एपिसोड को समझने में दिक्कत हो सकती है। और हाँ दोस्तों, तुम सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, इस वजह से थैंक यू अगेन। और अगर तुम्हें ये वीडियो भी अच्छा लगे तो इसे भी लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो आगे देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि तुम्हें पता है, आगे का वीडियो वॉइस ओवर पर होने वाला है, क्योंकि मैं तुम लोगों को बोर करना नहीं चाहता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सीजन 2 की सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होता है खाजाडूम से, और मिडिल अर्थ की सारे स्टोरी एक साथ कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेंगे आप लोगों को इस एपिसोड में। तो आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए। तो यार, फर्स्ट सीन में हम बोनो को देखते हैं। तो डोरेन और उसकी वाइफ डिसा दोनों बातें कर रहे हैं। तो डिसा डोरेन को बोलती है, तुम अपने बाप से माफ़ी मांग लो। जैसा कि याद होगा तुम्हें, डोरेन एल्रोन की वजह से अपने पिता से झगड़ लिया, जिस वजह से उसका ओहदा भी छीन गया। अब उसे आम बोनो की तरह खदानों में काम करना पड़ता है। खैर, तो डोरेन को इस बात से गुस्सा आ गया और वो ये कहता है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, गलती तो उनकी है। तो वो अपना बढ़ास निकाल ही रहा था, तो अचानक भूकंप आ जाता है। तो सारे बोने नीचे झुक जाते हैं। तभी देखते हैं ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरकर पुल टूट जाता है, जिस वजह से रोशनी खदानों के अंदर आना बंद हो जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं गैलेड्रियल को मिट्टी पे हाथ रख के ब्लैक लैंग्वेज में कुछ कह रही थी। तो फिर वहाँ पर कैलेबिम्बोर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कैलेबिम्बोर नहीं था, दरअसल ये उसका सपना था। तो इस सीन में देखते हैं गिलगैलेट अपने लोगों से पूछ रहा है, साउरन की कोई खबर। तो वो बोलते हैं, महाराज, साउरन को मॉरिडोर की ओर जाते हुए देखा गया, हमें कोई कदम जल्द ही उठाना चाहिए। तो इस बारे में गिलगैलेट गैलेड्रियल से पूछता है, तुम्हारी क्या राय है। तो गैलेड्रियल बोलती है, हमें जहाज़ भेज के पश्चिम की तरफ से हमला करना चाहिए। और ये भी बोलती है, भले ही साउरन मॉरिडोर चला गया, पर हम कैसे मान लें कि वो वहीं पर ही मिलेगा। तो गिलगैलेट बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो गैलेड्रियल बोलती है, वो खुद को सिर्फ मॉरिडोर का राजा नहीं मानता, बल्कि पूरे मध्य धरती का। और वो सिर्फ राज करना नहीं चाहता, बल्कि प्रजा की सोच और शक्ति को वश में करना चाहता है। उसके लिए उसे अंगूठी चाहिए होगा, और उन्हें कैलेबिम्बोर के अलावा कोई बना नहीं सकता। तो इस बात पर गिलगैलेट बोलता है, साउरन बिल्कुल अकेला है। एरेगन राज्य दो नदियों के बीच बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। तुम चिंता मत करो, कैलेबिम्बोर और उनका राज्य बिल्कुल सुरक्षित है। तो अगले सीन में हम देखते हैं गैलेड्रियल अपनी रिंग को छूती है, तो उसको एक झलक दिखता है साउरन का, और गिलगैलेट से बोलती है, कैलेबिम्बोर पर किसी बुरी शक्ति का साया है, और साउरन अपनी लश्क की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो गिलगैलेट बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो गैलेड्रियल बोलती है, मुझे अंधेरी दुनिया का एक झलक दिखा था, मतलब इन अंगूठियों से आने वाले खतरे का झलक दिख सकते हैं। तो गैलेड्रियल गिलगैलेट से बोलती है, महाराज, मुझे एरेगियन जाने दीजिए, मैं ही उसका सामना कर सकती हूँ। तो गिलगैलेट मना कर देता है और ये बोलता है, साउरन पर अगर एक बार कोई भरोसा कर ले तो उस इंसान को हराना उतना ही आसान हो जाता है। तो गिलगैलेट बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। अगर ऐसा ना हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं एरेगियन। तो जैसा कि पता है तुम्हें, साउरन कैलेबिम्बोर से मिलने आया था, लेकिन वो लड़की उसको कहती है, महाराज, कैलेबिम्बोर आपसे मिलना नहीं चाहते, उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाए। तो साउरन बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर रुकूंगा, अगर उनका मन बदल जाए तो वो वहाँ से नहीं जाता। तो इस सीन में देखते हैं कैलेबिम्बोर उस लड़की से कहता है, क्या वो वहाँ से गया। तो वो लड़की बोलती है, नहीं महाराज। तो कैलेबिम्बोर बोलते हैं, उसके जो मन में आए वो करे, मैंने सेनापति गैलेड्रियल से वादा किया था कि उससे नहीं मिलूंगा। तो अगले सीन में देखते हैं जंगल में 2-3 एल्फ जो मर चुके हैं। अब इन लोगों को किसने मारा, आगे रिवील करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उस घुड़सवारी को जिसने नोरी और उस मिस्टीरियस आदमी का पीछा किया था। तो वो एक पुराने से किले के सामने खड़ा होता है। अब हमें एक नए डार्क विजर्ड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इस सीन में देखते हैं इस लड़की की हाथ कटाया जाता है, और वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें से ये निकलती है, जिसको हमने सीजन 1 में उस मिस्टीरियस आदमी का पीछा करते हुए देखा था। मतलब दोस्तों, ये एक गुलाम है। तो वो डार्क विजर्ड्स उस लड़की से पूछता है, क्या खबर लाए हो। तो ये बोलती है, साउरन अपने पैर जमा रहा है।
सुना है दुश्मनों को हराने के लिए वो एक नए रूप में आया है। अब अगले सीन में देखते हैं, वो पीछा करने वाला डार्क विज़र को बोलता है उसको पकड़ने का तरीका मिल गया, मतलब वो मिस्टीरियस आदमी की बात कर रहा है। और ये बोलता है अब उसे घुटनों पर आना ही होगा जब मैं उन दोनों को मार दूंगा। दरअसल वो नोरी और पॉपी की बात कर रहा था। तो उसके बाद हम नोरी और पॉपी को देखते हैं, तो वो दोनों उस मिस्टीरियस आदमी का नाम डिसाइड कर रहे थे, लेकिन वो नाम रखना नहीं चाहता। फिर भी नोरी जिद करती है, तो वो बोलता है नाम किसी को दिया नहीं जाता, बल्कि वो तो पहले से ही होता है। खैर उनको अब शॉर्टकट रास्ता मिल गया, तो वो थोड़ा आगे जाने के बाद थक जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी देखते हैं वहाँ पर वो पीछा करने वाले आ जाते हैं, तो वो तीनों जल्दी से छुप जाते हैं। अब उन पीछा करने वालों को वो नहीं मिलते, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इन तीनों ने रास्ता बदल दिया। तो अगले सीन में देखते हैं बोने बातें कर रहे हैं कि भूकंप की वजह से फसल मुरझा गए क्योंकि धूप जो नहीं था। अब इस मुश्किल का हल निकालने के लिए सभी बोने इकट्ठा होते हैं। तो अब बोनों के राजा पूछते हैं अपने एक आदमी से इस भूकंप की वजह। तो वो बोलता है यहाँ से दक्षिण की तरफ एक ज्वालामुखी फटा जिससे हमारी ज़मीन कांप गई और रोशनी आना बंद हो गया। लेकिन दोस्तों वो कोई हल नहीं दे पा रहा। तो डीसा राजा से बोलती है क्या हम कुछ कर सकते हैं महाराज, इजाज़त देंगे? तो बोनों के राजा इजाज़त देते हैं। तो डीसा अपने साथियों के साथ एक अजीब सा गाना गाकर इस मुश्किल को हल करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं होता उससे। तो अगले सीन में देखते हैं राजा डीसा से अपने बेटे यानी डोरेन के बारे में पूछते हैं। तो वो उससे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं अपने तरीके से। तो डीसा बोलते हैं अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उससे मांगिए। तो इस बात से राजा गुस्सा हो गए और वह वहाँ से चले गए। अब हम डोरेन को देखते हैं, वो खदानों में काम कर रहा है। उसके साथ और कुछ बोने भी थे जो उसको परेशान कर रहे थे। अब हम इस सीन में देखते हैं डीसा उसके लिए खाना लाती है, लेकिन वो खाना काफ़ी टिकाऊ है। तो डोरेन अपनी वाइफ से कहता है नया अनाज क्यों नहीं लाई, हालांकि अनाज ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे से। उसी बीच डीसा उसके पिता की बात छेड़ देता है। तो डोरेन गुस्से में कहता है अगर वो एल्रॉन को नहीं निकालते तो आज हमारे पास बहुत अनाज होता। मतलब वो पहले कभी माफ़ी मांगने वाला नहीं है अपने पिता से। उसके बाद हम देखते हैं ग्रे हेवन। तो एल्रॉन से गैलेड्रियल मिलने आती है। तो वो बोलती है उसको महाराज ने मुझे एरिग्योन जाने के लिए एक टुकड़ी सना दिया ताकि वहाँ जाकर वो कैलिबर्गोर और उनके राज्य की मदद कर सके। गैलेड्रियल चाहती थी एल्रॉन भी उसके साथ जाए, लेकिन एल्रॉन ने उसको मना कर दिया क्योंकि उसको इस बात का डर है साउरन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये उसकी बुलबुलैया है। तो एल्रॉन बहुत ही कड़वी बातें कर रहा था। तो गैलेड्रियल उसके सीने पर हाथ रख के उसको चुप करा देता है। उसी बीच गैलेड्रियल हेल्ब्रन के बारे में सोच रही थी। तो एल्रॉन समझ जाता है और वो ये बोलता है अंगूठी पहनने का फैसला करके तुम सब ने खुद उस साउरन का साथ निभाया है, मुझे इसमें मत घसीटो। अगर हमारी दोस्ती की ज़रा भी इज्जत करती हो तो यहाँ से चली जाओ। तो गैलेड्रियल वहाँ से चली जाती है। तो उसके अगले सीन में देखते हैं एल्रॉन क्रीडेन से कहता है मुझे इन अंगूठियों पे भरोसा नहीं। तो क्रीडेन कहता है क्या तुम्हें खूबसूरती पसंद नहीं? तो एल्रॉन कहता है इन अंगूठियों में बुरी शक्ति का साया है, काश मैं आपकी नज़रिया समझ पाता। तभी क्रीडेन पानी के अंदर हाथ डाल के उस अंगूठी से मछलियों को नियंत्रित करते थे और एल्रॉन को बोलते हैं भले ही तुम्हें उन्होंने छोड़ दिया लेकिन तुम उनका साथ मत छोड़ना, अभी भी देर नहीं हुई है। दरअसल वो एल्रॉन को गैलेड्रियल के साथ जाने के लिए कह रहा था। के बाद हम नोरी और पॉपी को देखते हैं। इन्हें देखकर लग रहा है काफ़ी प्यास लगा है इनको और काफ़ी थक गए हैं। तो वो मिस्टीरियस आदमी उन दोनों को कपड़ों की मदद से खींचकर आगे बढ़ रहे हैं। तभी उस मिस्टीरियस आदमी को चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि ये सांस नहीं ले रहा था और उनके पास पानी भी नहीं था। तभी पॉपी को एक कुआं दिखता है। अब वो दोनों उसे खींच ले जाते हैं उस कुएं के पास और जी भर के तीनों पानी पीते हैं। तभी उस मिस्टीरियस आदमी को वो छड़ी मिल जाता है जिसको वो सपनों में देखा करता था। खैर तो वो उस छड़ी को उठाता है, लेकिन वो लोग फिर से आ जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी उस मिस्टीरियस आदमी ने
वहाँ पर एक बड़ा सा तूफान क्रिएट कर देता है उस छड़ी से, जिससे वो सभी उस तूफान पर फंस जाते हैं। तभी नोरी लटकते हुए उस मिस्टीरियस आदमी से कहती है, उसे रोकने की कोशिश करो, लेकिन छड़ी पिघल जाता है, जिस वजह से तूफान को रोक नहीं पाता और नोरी और पोपी उस तूफान की वजह से हो जाते हैं। वो उन्हें पुकारता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कैलिबम्बोर को, तो उसने एक नई अंगूठी बनाया है, तो वो उसको चांद के पास लाता है। तभी उसका चमक दिखता है। तो कैलिबम्बोर ने उस लड़की को हेल्ब्रांड के बारे में पूछता है। तो अगले सीन में देखते हैं वो हेल्ब्रांड के पास जाता है और उसको जाने के लिए कहता है। तो हेल्ब्रांड गैलेड्रियल की बात छेड़ देता है कि वो उससे मिलकर आया है। तो हेल्ब्रांड झूठ बोलकर कैलिबम्बोर को अपने जाल में फंसा देता है। ये तो अपना काम कर दिया, अब वो जाने का नाटक करता है, लेकिन कैलिबम्बोर उसको रोक लेते हैं। अब अगले सीन में देखते हैं कैलिबम्बोर उससे पूछता है, क्या वो अंगूठी सफल हुई? तो हेल्ब्रांड कहता है, आपने तो कमाल कर दिया, एल्फ की खोई हुई शक्तियाँ वापस आ गई। तो ये सुनकर कैलिबम्बोर इमोशनल हो जाता है और बहुत खुश हो जाते और हेल्ब्रांड की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब हेल्ब्रांड कैलिबम्बोर को अपना सच बता देता है और इंसानों के लिए अंगूठी बनाने के लिए कहता है, हालांकि ये अंगूठी उसको चाहिए। तो कैलिबम्बोर उसको मना कर देता है। तो हेल्ब्रांड कहता है, जल्द ही सभी रियासत खत्म होने वाला है, अंधेरी शक्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये अंगूठी हमारी आखिरी उम्मीद है। तो वो मतलब कैलिबम्बोर कहता है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तभी जोर से बिजली कड़कती है, तो वो खिड़की लगाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पलट के देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं। तभी सावरन आग की लपटों से निकलकर बाहर आता है और कैलिबम्बोर को अब वो पूरी तरह से वश में कर लेता है। अब दोस्तों डेफिनेटली वो दोनों साथ मिलकर काम करने वाले हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं गिल-गैलेड अपनी रिंग को देख रहा है। गैलेड्रियल से कहता है, कल सुबह एरेग्यून के लिए रवाना हो जाओ। तो हम वहाँ पर एल्रोन को भी देखते हैं, मतलब वो भी साथ जा रहा है, लेकिन एक कंडीशन है, अब वो सेनापति है ना कि गैलेड्रियल। उसके बाद हम देखते हैं डोरेन को, तो उसके पास एक संदेश आता है, उस पे लिखा है कैलिबम्बोर ने बोनो को एरेग्यून बुलाया है। कहानी में मजा आने वाला है। तो दोस्तों यहीं पर सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग 3 नंबर एपिसोड का ब्रेकडाउन चाहते हो तो कमेंट में यस लिख देना।